अपने आप को पहचान नहीं पाते हो, आप बंटते चले गए। लोग पूछे कि आप कौन, तो बड़ा प्रेम से आप बोलते हो, अरे भैया मैं पाठक जी हूँ, मैं पांडे जी हूँ, मैं मिश्रा जी हूँ, मैं दुबे जी हूँ, मैं चौबे जी। पूछे आप कौन, तो बड़े गर्व से कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं राजपूत हूँ। पता नहीं कितने लोग निकल जाएंगे। आप कौन, बोले मैं तो वैसे हूँ, मैं साहू जी हूँ, मंडल जी हूँ, गुप्ता जी हूँ, न जाने कितने लोग निकल जाएंगे। आप कौन, तो कोई कहेगा अरे मैं पासवान हूँ, मैं दास हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं रविदास हूँ। हर लोग अपने अपने क्षेत्र में बट गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन अगर अन्य संप्रदाय में जाकर आप पूछो कि आप कौन, तो सबसे पहले बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ। कभी वो नहीं बोलता है कि मैं मियाँ हूँ, मैं पठान हूँ। पूछो कि आप कौन, तो बड़े गर्व से बोलेगा कि मैं ईसाई हूँ। कभी नहीं बोलेगा कि मैं कैथोलिक हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। लेकिन हिंदू आज हम बट गए। हिंदू आज बटने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम उस राम के भक्त हैं, हम उस राम के अनुयायी हैं, हम उस राम के अंश हैं। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है राम मतलब राष्ट्र, और मां मतलब मंगल। जो राष्ट्र का मंगल कर रहा हो उसी को राम कहते हैं। अगर आप समाज और घर में रहते हैं और आप अपने समाज का मंगल कर रहे हैं, मतलब आप ही राम हैं। अगर आप घर में बैठे हैं और 10 लोगों का मंगल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर रामत्व है। लेकिन लोग कहते हैं भाई हिंदू मतलब हीन भावना से ग्रसित। बोले नहीं, हिंदू का मतलब है जो सिंधु के बगल में रहता हो, किनारे में रहता हो, जो हिंद महासागर के किनारे रहता हो। और एक बात है, हिंद महासागर बहुत अच्छा बात सिखाता है। कहता है कि हमारे अंदर आओगे तो तुम्हारा स्वागत है, हमारे पास आओगे शरणागति बनोगे तो तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अगर कहीं हमारे ही देश में, हमारे राज्य में आप घुसोगे और घुसकर कहीं उधम मचाओगे, तो हम उस हिंद महासागर के निवासी हैं जहाँ पर पहले तो महासागर शांत रहता है, और नहीं तो फिर ऐसा सुनामी आता है कि सब अंदर से निकाल कर बाहर किनारे पटक देता है। इसीलिए अतिथि देवो भव का तो बड़ा सुंदर हमारे यहाँ वंदना किया गया है, अतिथि देवो भव। लेकिन घुसपैठियों का वंदना नहीं किया गया है। लेकिन आज हमारे देश में, हमारे राज्य में बाहर से घुसपैठियां आना प्रारंभ कर दिए। हम तो बड़ा सुंदर कहते हैं महाराज, जब भगवान का प्रागट्य होगा ना तो आप श्रवण करेंगे। हम बड़े सुंदर हैं, हम अपने भाव स्वभाव की परिचय बहुत अच्छी देते हैं, हम सभ्यता के परिचय बहुत अच्छे देते हैं। सरकार ने जो कानून पास कर दिया तो हम हिंदू बड़ा उसको अच्छा से मान लिए। हमने कहा कि क्या है, बोले हम तो हमारे दो। हमने तय कर लिया, सरकार ने निवेदन किया कि हम दो हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। पूरे भारत में हर राज्य में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन केवल क्या हिंदुओं के लिए है हम दो हमारे दो, और उधर हम दो अल्लाह दिया तो आने दो, उधर हम दो और बांग्लादेशी आने दो, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा क्या? अरे हम तो कहते हैं सरकार से, कहते हैं कि भाई केवल हिंदुओं के लिए हम और दो हमारे दो नहीं, जिसका भी 2 से ज्यादा दिखे उसकी राशन कार्ड बंद कर दीजिए, उसको सरकारी नौकरी से वंचित कर दीजिए, उसको सरकारी योजना देना बंद कर दीजिए। और जिस दिन सरकार इतनी बड़ी कड़क कदम उठा लेगा महाराज, तो आप यकीन मानिए ये भारत में जनसंख्या की जो क्राउड फैल रही है ना, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए केवल हम दो हमारे दो की चिंतन केवल हिंदुओं के लिए नहीं होना चाहिए, ये सबों के लिए होना चाहिए। हम कथा श्रवण करते हैं, उस राम का भक्त जरूर बनते हैं, लेकिन याद रखिए हमारे संस्कृति और संस्कार में नहीं है कि हम किसी को छेड़ देते हैं। हम बिल्कुल शांत स्वभाव हनुमान जी जैसे किनारे बैठे रहते, भाई कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हनुमान जी जैसे भक्त भी बनना पड़ेगा आपको, केवल कुछ जानने से नहीं होगा। आप कहना कि अरे भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पहले किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ दे तो उसे छोड़ने का भी काम नहीं करते हैं। ये कथा हमें सिखाकर भेज देता है। इसीलिए कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षत,
धर्म की रक्षा आप कीजिए, धर्म आपका रक्षा करने के लिए सबसे पहले जाकर खड़ा रहेगा। भगवान कहते हैं तू एक बार मेरे लिए चलकर एक कदम तो बढ़, मैं तेरे लिए 100 कदम चलकर आऊंगा। तू एक बार मेरा नाम लेकर देख, तेरा प्रचार पूरा दुनिया में मैं कर दूं तो फिर कहना तू मुझे। तू एक बार मुझे भज कर देख, पूरा दुनिया तुझे मैं हृदय में बैठा कर ले चलूंगा। तू एक बार मेरे लिए देकर तो देख, पूरा कुबेर का खजाना तुम्हारे लिए उड़ेल के रख दूंगा। ये हमने के लिए शास्त्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसीलिए जीवन में उस परमात्मा के लिए जीवन यापन करे, उस धर्म के लिए यापन करे।